बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे फिजिकल केमिस्ट्री के, इसलिए और मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको वादा किया था कि मैं आपको इनऑर्गेनिक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन करूंगा जो 2022 और 23 एग्जाम में आने वाले हैं बोर्ड में, और ऑर्गेनिक के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन करूंगा, ठीक है नहीं। तो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2022-23 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब जो 28 फरवरी में जो हमारा बोर्ड का एग्जाम केमिस्ट्री का होने वाला है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, प्रोबेबली जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है नहीं। तो वो मैं टॉपिक्स आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो टॉपिक्स कौन कौन से होंगे देखो जरा, ध्यान देंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला टॉपिक आ जाएगा, हमारे पहला चैप्टर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा डीएनएफ ब्लॉक, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो आ जाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पूरा का पूरा कॉलम है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पूरा का पूरा कॉलम होगा, जैसे मान लीजिए 3D सीरीज है हमारे पास, 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं और उनकी प्रोबेबली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में ये आया हुआ भी है, मेरे ख्याल से 2018 या 19 में बोर्ड में आया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इस बार फिर से चांसेस लग रहे हैं कि इस बार फिर से आ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट, ठीक है नहीं। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख के जाना ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉलम, ठीक है। दूसरा टॉपिक बैठेगा बच्चों, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उसमें है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना। नहीं, इसके अंदर भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव कन्वर्जन हो रहा है, M2 पॉजिटिव से M बन रहा है या M से M2 पॉजिटिव बन रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारे पास, जो वेरिएशन आ रहा है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इसके अंदर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके अंदर देख के चलना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला कॉलम है इसके अंदर। आपके एनसीईआरटी में भी कॉलम बने हुए हैं, 2-3 कॉलम बने हुए हैं, वेरिएशन ऑफ ट्रेंड इन M3 पॉजिटिव स्लैश करके M2 पॉजिटिव, ट्रेंड इन M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव स्लैश M, ऐसे करके ट्रेंड करके दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी। इसके ऊपर भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक आ जाएगा बच्चों, इस बार जो हमारे पास जो एडिशन हुआ है सिलेबस में, लास्ट ईयर जो कट ऑफ था और वो ऐड हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। इस बार जो एडिशन हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिशन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, इन 2 टॉपिक्स के बारे में। तो ये हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7, और पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों ऑर्नी एंड, दोनों पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेटरी मेथड, ठीक है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई एक चांसेस है आने के। अच्छा, रिएक्शंस भी पूछी जा सकती है, मतलब इनके अंदर रिएक्शन कंप्लीट करिए, रिएक्शन बताइए, ठीक है नहीं। और एक बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे, ठीक है। तो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉलम हो गया, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, परमैंगनेट हो गया, और एक इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है नहीं। मेरे कहे से एक बार एक छोटा सा पार्ट शील्डिंग इफेक्ट का भी पढ़ लेना, कि शील्डिंग इफेक्ट पूरा कॉलम, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है ना, और इसके बेनिफिट्स क्या है शील्डिंग इफेक्ट्स के। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा थिएटर पढ़ना है आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट का पूरा कॉलम पढ़ना है। अगर शील्डिंग इफेक्ट का पूरा कॉलम पढ़ लोगे, ठीक है नहीं, इससे आपके कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है नहीं। और आपको एक और बात बता दूं, जिस भी क्वेश्चन को आपको आंसर अगर आपको देखा जाए इस डी ब्लॉक के अंदर, ये एफ ब्लॉक के अंदर, अधिकतर क्वेश्चन के जो आंसर फंसे हुए हैं ना वो इसी के अंदर फंसे हुए हैं, शील्डिंग इफेक्ट के अंदर, ठीक है नहीं। तो अधिकतर क्वेश्चंस मतलब पता किसकी बेसिस पे है? ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। मतलब अगर आपके पास कुछ नहीं पता ना तो आप ये लिख सकते हो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है कि वो आंसर सही होगा, ठीक है नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट हो सकता है,
चांसेस है, क्योंकि अधिकतर चीजें शील्डिंग इफेक्ट की वजह से चलती है डी ब्लॉक के अंदर, डी और एफ ब्लॉक के अंदर अधिकतर चीजें शील्डिंग इफेक्ट की वजह से चलती हैं। लेकिन हर बार अगर आप शील्डिंग इफेक्ट लिखोगे तो ये भी नहीं है कि सही होगा, है ना। तो कहने का मतलब है चांसेस सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता तो शील्डिंग इफेक्ट लिख आओ, ठीक है नहीं। और अगर मान लो पता है, करेक्ट आंसर पता है तो करेक्ट आंसर लिख लेना, नहीं तो शील्डिंग इफेक्ट लिख सकते हो आप। मतलब शील्डिंग इफेक्ट की वजह से बहुत सारी चीजें अकर करती हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर ये 5 चीजें बहुत बड़े तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है नहीं। अच्छा, ये डी ब्लॉक के अंदर है, एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक तो है ही छोटा सा, ठीक है नहीं। अगर पढ़ना चाहो एफ ब्लॉक के अंदर तो एफ ब्लॉक के अंदर आप एक काम करना, एफ ब्लॉक के अंदर आप जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो बैक एनसीईआरटी के जो लास्ट के क्वेश्चंस दे रखे हैं, लास्ट में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, गिनती के दे रखे हैं क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। वो जो 4-5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में वो देख लेना, ठीक है, आपका वो क्लियर हो जाएगा। और एक इसके अंदर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक ये पढ़ लेना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो लास्ट वाले, ठीक है। लास्ट वाले मतलब मैं आपको अगर मेंशन करूं, एफ ब्लॉक से रिलेटेड जो लास्ट में आते हैं, जो 5-7 क्वेश्चन है लास्ट में, आप वो देख लीजिएगा एफ ब्लॉक वाले, ठीक है। एक तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन आता है, विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ इन ट्रांजिशन सीरीज। एफ ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट कौन सा, उसकी ऑक्सीजन स्टेट बताइए, है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, है ना। तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड हमारे पास क्यों नहीं है, या इसकी सिंपल क्यों नहीं है, डिफिकल्ट क्यों है पढ़नी केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड, आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब एक तो एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड में डिफरेंस हो जाएगा एफ ब्लॉक के अंदर, है ना, एक्टेनॉइड एंड लेंथेनॉइड डिफरेंस, एक ये पढ़ लीजिएगा डिफरेंस, ठीक है। कुल मिला के आपको वो जो लास्ट के 5-7 क्वेश्चन है ना एफ ब्लॉक के, आप वो देख लीजिएगा, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एफ ब्लॉक, बस ये कर लीजिएगा, ठीक है नहीं। और इन 5-7 टॉपिक की वजह से ये जो 8 टॉपिक्स है ये आप कर लीजिएगा, आपका डीएनएफ ब्लॉक हो जाएगा बढ़िया वाला, ठीक है नहीं। आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है चैप्टर के अंदर, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन में हम बात करेंगे, इधर लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन में आपको एक तो एक काम करना है, एक तो आईयूपीएसी नेमिंग करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 100% एक पक्का आएगा, एक नंबर में या 3 नंबर में पक्का गारंटी के साथ ये जरूर आएगा आईयूपीएसी नेमिंग वाला कॉलम। तो इसको तो आप ऐसे करके जाइएगा कि ये तो मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता ये ना आए, तो इसके चांसेस पूरे हैं आईयूपीएसी नेमिंग के। ये कॉलम तो आप ये समझ लीजिएगा ये तो करके जाना है आईयूपीएसी नेमिंग का, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। और एक इसके अंदर हो जाएगा आईयूपीएसी नेमिंग के बाद सेकंड जो कॉलम हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन वीबीटी। एक वीबीटी थ्योरी करके जाइएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं हम वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो कुछ बच्चे इसे वैलेंस बैंड थ्योरी भी बोलते हैं। वैलेंस बैंड थ्योरी बच्चे वो है, वो सेमीकंडक्टर वाली, वो नहीं है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये इसके अंदर है, ठीक है नहीं। वीबीटी करके जाइएगा, वीबीटी के अंदर एक क्वेश्चन पक्का मिलता है, ठीक है। एक सीएफटी करके जाइएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीएफटी, सीएफटी के ऊपर बेस्ड ऑन सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एक सीएफटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। सीएफटी पूरी पढ़ के जाइएगा, लेकिन जिसमें कलर कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हो रहे हैं, है ना। और वीबीटी भी पूरी पढ़ के जाइएगा, वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें चलती है, हाइब्रिडेशन कैसे निकलती है ना। और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर शो कर रहा है, एक टेट्राहेड्रल शो कर रहा है ना। तो एक D2sp3 शो कर रहा है, एक sp3d2 शो कर रहा है, वो वीबीटी के अकॉर्डिंग बताइए, सीएफटी के अकॉर्डिंग बताइए। तो आप ये सब पढ़ के जाइएगा इसके अंदर, ठीक है। एक मेरे कहे से आप एक टॉपिक और करके जाइएगा इसके अंदर, ठीक है नहीं। इसके अंदर आपको ये वाला टॉपिक और करना है। टॉपिक कौन सा है कि एक क्वेश्चन आता है आपके पास, एक पहले क्वेश्चन आता था, 2-3 बार आ चुका है बोर्ड के अंदर, कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCNO3 इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड। एक क्वेश्चन आता है ये वाला,
हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड, कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट होंगे अगर AgNO3 कॉम्प्लेक्स के अंदर मिला दिए जाए तो। ठीक है, AgNO3 एक सब्सटेंस होता है, सॉल्यूशन होता है AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। अगर आप कोई जो भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है अगर उसके साथ मिला दिया जाए तो कितने मोल्स प्रेसिपिटेट होंगे वो बताइए। ठीक है नहीं, तो एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, कितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। ठीक है नहीं, व्हेन AgNO3 गेट डिजॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स, AgNO3 जब मिलाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, इनटू द कॉम्प्लेक्स। ठीक है नहीं, और एक टॉपिक ये वाला कर दीजिएगा इसके अंदर, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक कौन सा है, फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा आपके पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप करके जाइएगा, कौन से आइसोमेरिज्म करके जाइएगा आप, ये वाला, ये क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल कर जाइए बस आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर जाइएगा, बाकी और कोई सा आइसोमेरिज्म ना पढ़ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर लेना, है ना। एक लिगेंड्स के बारे में पढ़ जाना, कौन सा आपके पास लिगेंड्स क्या होते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड कौन है, डाइडेंटेड लिगेंड कौन है, एक लिगेंड्स के बारे में पढ़ जाना। ठीक है, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन है ना। लिगेंड्स अगर पढ़ लोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर, और अगर लिगेंड्स पढ़ लिया, CFT पढ़ लिया, VVT पढ़ लिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर, और आपके पास क्या बोलते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो आपको पता लग ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है DNF ब्लॉक के, और ये 6 टॉपिक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ठीक है, इनको देख लीजिएगा बच्चों, छोड़ना नहीं है। ठीक है नहीं, करके जाना है। अगर इनमें से आपको पेपर ना मिले तो मेरे को बता देना, कमेंट सेक्शन में जाना, मैसेज कर देना कि सर पेपर कुछ नहीं आया बताने वाला। ठीक है, आएगा 100% इन्हीं में से आएगा, तो छोड़ने नहीं है टॉपिक्स, हिम्मत बना के रखो। मैं मोटिवेट कर रहा हूं आपको, आपको हिम्मत बना के रखनी है, और यही टॉपिक्स करके जाने हैं आपको। ठीक है नहीं, जरा देखिए, दोबारा देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिए, और कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, डाउट होगी, पूछिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।